सभी को ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति सभी को। हम आगे बढ़ते हैं अपने परमात्मा के ज्ञान को और थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कल हमने बड़ी सुंदर एक परमात्मा का वाक्य से शुरुआत की थी कि पिता कहते हैं जो स्वयं की गलती को परख कर चेंज कर सकते हैं वही दूसरों को भी परख कर चेंज होने में मदद कर सकते हैं। मदद कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हम किसी को, हम मदद कर सकते हैं। और वो मदद भी कैसे मिलेगी उनको, वो आज हम करेंगे। वो होता है सेल्फ ट्यूशन, जो अभी पहले भी थोड़ी देर बात हो रही थी। सेल्फ ट्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट है। सेल्फ ट्यूशन क्या है उसको हम समझते हैं। सेल्फ ट्यूशन है स्वयं को जानना, अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को खुद ही ढूंढना, खुद से ढूंढना, अपने साथ बैठना, मौन में बैठना, साइलेंस में। पिता ने बहुत सुंदर तरीके सिखाए हैं कि साइलेंस में बैठिए और अपनी पीछे की यात्रा को रिवाइंड करके देखिए, कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां हुई मुझसे, और फिर उनको वहीं रोक के चेंज कीजिए। चेंज किससे करना है? जो वो गलती तब की थी, अब अगर उसकी पहचान है, परख है, तो अपनी सही शक्ति को वहां पे हमें फिल करना है। उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना, उस जगह को चेंज कर देना। पूरी सीन को अगर हम चेंज कर सकते हैं ज्ञान के द्वारा तो हम सीन को चेंज करें, नहीं तो हम उस सीन को खत्म करके वहां पर उस शक्ति को भर दे जिस शक्ति की वहां पे कमी थी। क्योंकि कोई ना कोई कमी होती है हमारे अंदर, जिस वजह से हमारे रिश्ते खराब होते हैं, हमारा करियर खराब होता है, हमारे नेचर में जो चेंजेस आते हैं, जो हम आसपास के वातावरण में कमियां ले आते हैं जाने अनजाने, घर परिवार में टेंशन्स हो जाती हैं। तो ये जब सब चीजें होती हैं किस वजह से होती हैं? हम कोशिश करते हैं दूसरे को सिखाने की, दूसरे को परिवर्तन करने की। ये मिस्टेक सबसे बड़ी होती है कि हमें उसको चेंज करना है। मुझे लगता है मैं तो परफेक्ट हूँ पर उसमें कमी है। तो ये हमें सबसे ज्यादा परमात्मा ने पॉइंट दिया है, बहुत सारे पॉइंट दिए हैं इसी चीज को ठीक करने के लिए, जिसको बोलते चेकिंग पॉइंट्स। तो आज हम उन्हीं को एक बार रिवाइज करते हैं। परमात्मा ने तो हमें बहुत सुंदर सुंदर उपमाएं दी हैं, हमें बहुत सुंदर सुंदर नाम से बुलाते हैं। पिता तो कभी मीठे बच्चे बोलते हैं, कभी स्वराज अधिकारी बोलते हैं, विश्व अधिकारी भी बोलते हैं, दिल तख्त पे राज करने वाले, पिता के दिल तख्त पे राज करने वाले बच्चे बोलते हैं। परमात्मा ने तो वरदानों की झड़ी लगाई हुई है ना। पर आज हमें ये देखना है कि क्या हम उन सब के ऊपर सही बैठ पा रहे हैं, हम उस सब के लायक हैं। लायक तो हैं तभी पिता बोलते हैं, पर हमें ये चेक करना है कि क्या हमने उन सब कमियों को अब दूर कर लिया, अब हम एक्चुअली में वो चीज कर पा रहे हैं जो हमसे पिता चाहते हैं। तो हम यही चेक करते हैं कि अपने एक सबसे पहला चेकिंग पॉइंट जो मेरी यात्रा में मैंने शुरू करा, वही गुणों को। गुणों को क्या नेचुरली याद रख सकती हूँ मैं? क्या मैं सदैव अपने उन जो सात मेरे ओरिजिनल संस्कार हैं, गुण हैं, क्या मैं उनमें रहती हूँ? ज्ञान, आनंद, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता और शक्ति, क्या ये हर पल नेचुरली सहजता से मेरे साथ हैं, मेरे अंदर धारण हुए हैं या नहीं? क्योंकि कहीं अभी भी तो नहीं मूंझना पड़ता कभी कभी कि कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है, फिर बैठ गए, अटक गए, गलत निर्णय हो गया, गलत शक्ति हो गई तो पूरा काम ही गलत हो गया। तो परमात्मा यही चेकिंग का पॉइंट हमें बता रहे हैं। तो हम लोग को सबको डिस्कशन के रूप में ही बात करनी है, सिर्फ मुझे नहीं बोलना है। तो हम लोगों का पहला जो मुझे लगता है बहुत सुंदर अपने ऊपर जो सेल्फ ट्यूशन का पहला मेरा स्टेप है, वो है कि मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि मेरे गुण सहजता से मैंने धारण कर लिए, क्योंकि सब अंदर ही है। परमात्मा से जब मिले, सबसे पहले तो जब एक ज्ञान मिला कि मैं आत्मा हूँ और वो परम पिता परमात्मा है, और ये जो ड्रामा है ऐसे ही आना है जैसे हमारे सामने आया है और ऐसे ही आएगा, और हर सीन को जब जैसे आए उसे एक्सेप्ट करते जाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। परमात्मा की श्रीमत है, जो भी चीज आ रही है तो उसी अनुसार हमें उसको
पार करते चले जाना है। तो सबसे पहला तो ये है कि अगर सारे गुण मैंने धारण करे हैं तो मैं परिस्थिति कैसी भी हो, बाहर की परिस्थिति कैसी भी हो, मेरे अंदर की स्थिति स्थिर रहेगी। मैं अंदर से स्थिर रहूंगी, क्योंकि अब मैं अपने आप को इस शरीर, इस नाम से, इन रोल से नहीं देख रही। अब मैं आत्मा हूं, ये मेरा एक दृढ़ निश्चय है कि मुझे स्वयं को सदैव एक आत्मा के रूप में देखना है। और यही धारणा रखनी है सुबह से उठते ही कि यहाँ पर ये जो शरीर है मेरा, परमात्मा का दिया हुआ, 5 तत्वों का दिया हुआ, इसे मुझे इस्तेमाल करना है अपनी प्रगति के लिए, अपने गुणों को, धारणाओं को, शक्तियों को इस्तेमाल करके अपनी स्थिति को और उच्च करने के लिए। क्योंकि ये भी मैंने ज्ञान में जाना कि जब तक मेरे पास शरीर है, मेरे कर्म है, मैं कर सकती हूँ, जो गलत हुए हैं उनको सुधार सकती हूँ, आने वाले कर्मों को और अच्छा बना सकती हूँ, सेवा कर सकती हूँ। जिस दिन ये शरीर छूटा, जहां है स्थिति वहीं रह जाएगी। तो अभी का जो टाइम है, जो संगम युग, और हम सौभाग्यशाली बच्चे जिन्हें पिता ने स्वयं चुना और अपना डायरेक्ट बच्चा बनाया, और स्वयं ही आकर हमें इतना ज्ञान दिया, शिक्षा दी, हमें सब सिखाया, और डेली हमें चेकिंग पॉइंट्स दिए, मेडिटेशन करवाते हैं, ड्रिल्स करवाते हैं, हमें स्व परिवर्तन के द्वारा उच्चतम स्थिति में लेके आने, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम आत्मा बनाने के लिए। क्योंकि परमात्मा ने बताया और हमने जाना कि वो भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, हम भी ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। सारे गुण, सारी शक्तियां उन्होंने हमें दे दी, तो हम बहुत पावरफुल हैं। पर वो पावर्स हम तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब हम उनको धारण कर लेंगे, सहजता से उनको इस्तेमाल करना सीख लेंगे। जहां मेहनत करनी पड़ती है, जब सोचना पड़ता है, तो कभी कभी सोच हमारी 100% सही नहीं होती और वो गलत हो जाता है कार्य। तो पहला तो मैंने यही सीखा मुझे अपनी यात्रा में कि मुझे अपने गुणों को सदैव मुझे याद रहने चाहिए। तब याद रहेंगे जब वो मैं धारण कर लूंगी, वो मैं जागृत करके रखूंगी उनको। क्योंकि हर गुण मेरे ही अंदर है, मुझे बाहर से खुशी नहीं लानी, बाहर से शांति नहीं लानी। ज्ञान भी पिता ने सारा दे दिया है, आनंद भी मेरे ही अंदर है, पवित्रता भी मेरे ही अंदर है, शक्तियां भी मेरे ही अंदर है। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ऐसे ही नहीं पिता कहते, ऑलमाइटी पिता की मास्टर ऑलमाइटी संतान है ना, रचयिता, मास्टर रचयिता, मास्टर ज्ञान सूर्य, कितने सुंदर सुंदर हमें वरदान दिए हैं। वो इसीलिए हैं कि पिता तो जानते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, पर क्या हमने जाना इस सबको, क्या हम इन सबको इस्तेमाल कर पा रहे हैं सही ढंग से, सही समय पर? तो ये मैंने एक पॉइंट देखा जिसके ऊपर कार्य कर रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। फिर दूसरा, गुणों के बाद आता है शक्तियों का, कि क्या मैं शक्तियों को समय प्रमाण इस्तेमाल सही तरीके से कर पा रही हूँ, याद रहती हैं? क्योंकि कई बार होता है हम कौन सी शक्ति को यूज करना होता है और हम उसकी जगह पे गलत शक्ति को सामना करना होता है, हम वहां सहन कर जाते हैं। तो ये गलत हो जाती है ना, शक्ति गलत हो गई। हमने सामना करना था, ब्रेवली उसको फेस करके आगे बढ़ना था, और हमने उसको सहन करना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं हो, चलो मैं ही सहन कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, कोई छोटा नहीं हो जाता झुकने से। ये नहीं है, ये गलत हो गया। ये यहाँ पे आप अच्छे नहीं बने, ऊंचे नहीं हुए, आपने नेचुरल स्थिति को खो दिया। नेचुरली तो ये क्या, आपको सत्य का साथ देना है, सच्चाई का साथ देना है। सच्चाई जो है वो ही सामने आपको रखनी है। ये नहीं बनना कि ठीक है मैं टॉलरेट कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, शांति है, आगे बढ़ जाते हैं, खत्म करो बात को। ये गलत शक्ति का इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ हमने अपनी शक्ति को, अपने मन बुद्धि को क्या सिखा दिया, शक्तियों के बारे में कंफ्यूजन कर दिया, जब क्योंकि हमने गलत इस्तेमाल की। तो हमें, क्योंकि मन बुद्धि में जो हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है वही तो आगे जाएगी, और मन बुद्धि मेरे मंत्री हैं, इंद्रिया मेरी कर्मचारी है, मैं इन्हीं के थ्रू तो सारे कार्य करती हूँ, मैं आत्मा। तो मुझे ये याद रखना है कि मैं समय प्रमाण सही शक्ति का सही समय पर ही इस्तेमाल करूं, गलत नहीं। और वो कब होगा, हर बात का कनेक्शन कहाँ आता है, हर चीज की यूज का कहाँ पे कनेक्शन आता है, कि क्या मैं पिता के साथ कनेक्टेड हूँ, योग युग स्थिति में हूँ। क्योंकि जब मेरा कनेक्शन उनसे छूटता है, तभी मैं श्रीमत छोड़ के मनमत या परमत पे चली जाती हूँ। क्योंकि ये भी ज्ञान में सीखा है, मुझे आत्मा को पता है कि माया बाहर खड़ी है, वो इंतजार में है कि ये चेंज क्यों हो गई आत्मा, इसको तो मैं ऐसे सिखाया था मैंने इतने टाइम से, अब ये क्यों चेंज हो गई आके? क्योंकि हमने अपनी जो यात्रा हमारी 63 जन्मों की
उसमें हमने अपने अंदर सारे परिवर्तन लेके आए हैं ना। सारी हमारे 21 जन्म तो हमारे बहुत सुंदर गए, सत्युग और त्रेता के जो हमारे होते हैं। ये संगम युग का जन्म तो हम सिर्फ सही चीजों पर ही कार्य कर रहे होते हैं, सत्य का साथ दे रहे होते हैं, समभाव में होते हैं, इस तरह से हम चल रहे होते हैं। पर जैसे जैसे हम द्वापर से कलयुग की ओर आते हैं, फिर घोल कलयुग में, तो हमारा तो सारा नेचर ही चेंज हो जाता है। हमारे संस्कारों के ऊपर अलग, जैसे अलग परिवार में जन्म लिया, इस जन्म में मैं इस परिवार में हूँ, पिछले जन्म में पता नहीं कहाँ थी, उससे पहले पता नहीं कहाँ थी। तो वो जो अलग अलग जन्म में हर परिवार के संस्कार अलग होते हैं, क्योंकि ये अब देख रहे हैं ना हम, हर फैमिली के डिफरेंट, सेम बातें हैं पर तरीका अलग है। तो संस्कारों का तरीका बाहर दोस्तों से मिलके जो हमने अंदर डेवलप कर लिए, उन सबको हटाना, वो मेरा है कार्य इस जन्म में। और मैं अच्छे से उनको कर पा रही हूँ। उसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपना गुण और शक्तियों का इस्तेमाल, और सही तरीके से सही समय पर, तभी तो वो मिटेंगी। और अभी हम 5000 साल बाद अंत में हैं, तो वो आने वाले कल्प की तैयारी है। ये जो मेरा पुरुषार्थ है, ये आने वाले कल्प की तैयारी है। फिर इसी से जुड़ी हुई बात आती है संस्कार परिवर्तन। जो मेरे अभी चढ़ गए हैं अवगुण की परतें, मेरे लेयर्स बन गई थी, विकर्म हो गए थे, काफी सारे संस्कार चेंज हो गए थे, परिवर्तित हो गए थे। तो मुझे गुण और शक्तियों को धारण करके अपने ओरिजिनल संस्कारों को जागृत कराना है। ये सेल्फ ट्यूशन में अपने साथ बैठना है मौन में, और अपने चेकिंग पॉइंट्स है कि देखना है कि ये मेरे ओरिजिनल गुण है, तो मैं कहाँ तक, क्योंकि हर गुण की भी डिटेल बहुत ज्यादा है। उसको जब हम बैठते हैं लेके एक गुण को, तो हमें पता चलता है कि इसमें क्या क्या बातें कनेक्ट होती है, कहाँ कहाँ इसको हमें यूज करना है। तो हमें वो सारी चीजें कौन बताएगा? दूसरा हमको नहीं जज कर सकता। जैसे मैं आप सबसे कल भी बात कर रही थी कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, वो 100% सिर्फ हमें पता होता है। बाहर हम उतना ही दिखाते हैं, उतना ही बताते हैं जितना हमें सही लगता है कि इतना ही बताने की आवश्यकता है। पूरा नहीं बताना, पूरा सत्य नहीं जाता बाहर। तो इसलिए चेक भी मुझे स्वयं ही करना है स्वयं को, कि पूरा सत्य मुझे पता है। तो मुझ आत्मा को अपने आप को खुद ही सेल्फ ट्यूशन देनी है। सेल्फ ट्यूशन अर्थात अपने साथ मौन में, साइलेंस में बैठना है। पर वो अकेले नहीं बैठना, साइलेंस में पिता को साथ रखना है। फिर अपनी बातों को दोहराना है और उनको चेंज करना है, पुराने संस्कारों को फिर से जागृत करना है, ओरिजिनल संस्कारों को। क्योंकि यही जब समय होता है, हम साइलेंस में बैठते हैं, तो हमें चेक करना होता है कि क्या हम माया से स्वयं को बचा पाते हैं। क्योंकि जो भी परिस्थितियां आती हैं, माया लेके आती है हमारे सामने अलग अलग रूप में। फैमिली मेंबर्स आते हैं परेशानियां लेके, फ्रेंड्स आते हैं, जॉब में जो कार्य साथ हमारे करते हैं, या घर के ही जो हमारा बहुत अजीज होते हैं, अजीज व्यक्ति संबंध होते हैं, बच्चे होते हैं, वो कभी कभी ले आते हैं, जाने अनजाने पर आती तो है परिस्थितियां। और जैसे जैसे ये समय निकट हो रहा है, अंत की ओर जा रहा है, तो ये चीजें और ज्यादा आएंगी, क्योंकि ये हिसाब किताब चुकतू करने का भी समय है और बहुत थोड़ा समय बचा है। तो जो भी हमारे पास्ट कर्मों से रिलेटेड अभी भी हिसाब किताब बाकी रह गए हैं, तो वो अभी ही सामने आएंगे। और हमने ये भी आज सुबह भी ज्ञान में जाना, पहले भी पिता ने बताया था कि जो भी हमें रिश्ते मिलते हैं, जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, ये हमारे कर्म अनुसार हमने ही चुनी होती हैं। बोलने में बोला जाता है कि ये भगवान मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, पर अब हमने सीखा कि ये भगवान नहीं कर रहे होते, परमात्मा नहीं कर रहे होते, ये हमने ही चुनी थी अपने लिए। जब हम इस नए युग में दोबारा से जब आएंगे, परम धाम से जब सब आत्माएं लौट के आती हैं फर्स्ट टाइम पृथ्वी सृष्टि पर, नए कल्प में जब हम आएंगे, तो हमारा जो धर्मराजपुरी में बैठ के पूरा चिट्ठा लेखा जोखा जब लिखा जाता है, तब हम अपने कर्म अनुसार डिसाइड करते हैं, इस फैमिली में इन पेरेंट्स के घर मुझे जाना है, ये भाई बहन के रूप में चाहिए, ये एक्सीडेंट चाहिए, ये चोट चाहिए, ये नुकसान चाहिए, ये बीमारी चाहिए। ये सब सुनने में बहुत अजीब लगता है, बट अभी हमने प्रैक्टिकली भी देखा सुना है। थोड़े दिन पहले एक दीदी का हमने पूरा सेशन सुना था, उन्होंने कैसे जाके ऊपर पूरी अपनी यात्रा हम लोगों के साथ शेयर की थी। तो हम लोगों को ये परमात्मा ने कितना क्लियर दिखाया है कि सब आपने ही चूज किया है, तो आप ही को ठीक भी करना है, चूज किया है। और अभी भी इस यात्रा में भूल गए थे कुछ चीजें, तो अब वो हमारे सामने आ रही हैं। सामने कब आ रही है? जब हम अपने साथ बैठते हैं, स्वयं के साथ, जब हम सेल्फ ट्यूशन करते हैं। शिक्षक जो हमारे परम शिक्षक शिक्षक हैं पिता, उन्होंने तो हमें सब सिखा दिया, बता दिया। पर अब समय क्या है? फाइनल एग्जाम आने वाला है, रिवीजन का समय है। तो रिवीजन के टाइम पे हम एग्जाम टाइम में पढ़ते हैं घर में, अगर लौकिकता में देखें तो हम कैसे अपने अपने रूम में बैठ के पढ़ते हैं, अपने अपने टेबल चेयर पे, अपने अपने बेड पे, जैसी भी स्थान होती है, अपने उस स्थान पे बैठ के पढ़ाई करते कि नहीं ये मेरी जगह, यहाँ पे बैठ के मुझे अब
शांति से पढ़ाई करनी है। अब तो बस एग्जाम आ ही गए, 1 हफ्ता बचा है, 4 दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं, कल सुबह तो पेपर है। तो हम कैसे उसकी तैयारी में लग जाते हैं। अकेले बैठ के पढ़ते हैं ना कि नहीं मुझे पढ़ना है, अब मुझे रिवाइज करना है, तो वो मैं बैठती हूँ। तो वो ही परमात्मा कह रहे हैं वापस से ये फाइनल पेपर का टाइम आ गया है, आप स्वयं बैठिए, स्वयं रिवाइज कीजिए, सेल्फ ट्यूशन कीजिए, अपने आप चेकिंग पॉइंट्स निकालिए, कहाँ कहाँ आप अभी भी गलती कर रहे हैं और उनको सुधार लीजिए, क्योंकि यही समय है जब आप ये सब कर सकते हैं। इसके बाद अब समय नहीं आएगा, अब तो फिर फाइनल रिजल्ट ही आएगा। और रिजल्ट क्या होगा हमारा, अगला कल्प में क्या क्या हमें भोगना है, भोगनी है दोबारा से। तो ये बहुत सुंदर तरीके से पिता ने सिखाया और मैं समझ भी पाई, तो मैं वो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और पुरुषार्थ भी पिता देखते हैं कि अभी भी बच्चे मूंझ रहे हैं, हम लोग हमेशा इस चीज को भी देखते हैं। तो वो भी अब नहीं, जब हम ये सारे गुण शक्तियों को संस्कारों को परिवर्तित कर लेंगे और जान जाएंगे कि कैसे करना है, तो हम हमारी वो जो जूझना है वो खत्म हो जाएगा, तब हम बहुत सहजता से करते चले जाएंगे। फिर हमने जब सारे गुण शक्तियों को धारण कर लेंगे, तो जैसे पिता हमें बोलते हैं और हमने जाना, हम पास्ट उसमें गए थे लाइफ में, तो हमने देखा भी था कि देवी देवता भी हम ही हैं। तो हम जब ये सब हमारे अंदर आ जाएंगे, ओरिजिनल संस्कार गुण शक्तियां, और वो सहजता से हमारे अंदर आएंगी, तब हम अपने आप को देवी देवता स्वरूप में देख पाएंगे, मान पाएंगे, उस स्वरूप में रह पाएंगे। देवी देवता का क्या कार्य है, सबको सुख देना, शांति देना, वरदान देना, उनकी मदद करना। तो ये तभी हो पाएगा जब हम स्वयं को पहले 100% सही कर पाएंगे। अब एक्चुअली बहुत कम टाइम है, तो अपने ऊपर पहले कार्य करना है, तभी इन सब, वो सब हमारे ही अंदर है, ये भी हम जान चुके हैं, पर उसको लाना भी हमें ही है सामने। और अब नहीं लाए तो फिर टाइम नहीं है, वो वापस नहीं आएगा, फिर वो 5000 साल की यात्रा पूरी करके ये टाइम आता है। तो अपने को अभी के इस समय को बहुत सुंदरता से पूरा करना है, क्योंकि जब हम दिव्य गुणों में आएंगे, स्वयं को देवी देवता रूप में देखेंगे, तभी हम सत्युग के सीन्स को, नजारों को बहुत सुंदर से अनुभव कर पाएंगे, देख पाएंगे, विजुलाइज कर पाएंगे। क्योंकि विजुलाइज वो ही है ना जो हमने देखा है, भोगा है, क्योंकि हमने पहले हम वहां थे, तो हमें वो सब हमारे, जैसे हम जानते हैं कि रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पे, पर जब ये अंदर का सारा क्लटर, सारा कचरा निकलेगा, किचड़ा निकलेगा, व्यर्थ निकलेगा, तभी तो जाके हमें वो पुरानी सुंदर सारी जो भी हमारी रिकॉर्डिंग है सामने आएगी। तो हमें अपने ऊपर अब कार्य की गति अति तीव्र कर देनी है, और जो थोड़ा थोड़ा बच गया उसको कंप्लीट कर देना है, खत्म कर देना है। यही देखना है कि क्या हमने अपनी बुद्धि को इतना ट्रेनिंग दे दी, हमने अपनी बुद्धि में इतना सब कचरा रिमूव कर दिया कि हमें जो नया संसार हम बनाना चाह रहे हैं, तो क्या हम उसको क्लियरली विजुलाइज कर पा रहे हैं, या सिर्फ हम बोल ही रहे हैं। क्योंकि ज्ञान सुन रहे हैं, लिख लिया तो हम उसको बोल पा रहे हैं, पर परमात्मा कहते हैं ये चेक कीजिए कि क्या आप उसको क्लियरली विजुलाइज कर पा रहे हैं कि कैसा होगा सत्युग, आने वाला समय कैसा होगा। आप उस खूबसूरती को, उस शांति को, उस मतलब वातावरण को महसूस कर पा रहे हैं, उस उस श्रेष्ठ वातावरण को मतलब महसूस कर पा रहे हैं, उस सुंदरता को, उस शांति को, उस संभाव में रहते हुए पूरी प्रजा के साथ अपने आप को देख पा रहे हैं। तो परमात्मा वो चाहते हैं कि उस सबको भी फील कर पाए, विजुलाइज कर पाए, सिर्फ बोले नहीं कि ऐसा होगा ऐसा होगा, ये तो सुनी सुनाई बात है, कब से सुन रहे हैं तो याद भी हो गया। पर क्या जब हम बैठते हैं ध्यान में, सेल्फ अपने साथ बैठते हैं और हम जाते हैं, तब क्या हम देख भी पाते हैं, या हम सिर्फ इमेजिन सोच के उतना सा ही करके आ पाते हैं। इमेजिन करना और देखना, देखना में हम वहां पे प्रत्यक्ष होते हैं, हमें वो मूवमेंट्स दिखाई देती हैं और एक पिक्चर के रूप में दिखाई, तो दोनों में फर्क हो जाता है। तो हमें अब वो सीन्स के अंदर स्वयं को देखना है, उन सबको भोगते हुए, सबके साथ रहते हुए, करते हुए देखना है। तो ये सब चीजें हमारे चेकिंग पॉइंट्स हैं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि अभी जब आप स्वयं पर ही राज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये चीजें क्यों नहीं कर पा रहे हम, क्योंकि हम अभी अपने ऊपर नहीं कार्य पूरा कर पाए हैं, अभी हम स्वराज अधिकारी नहीं बन पाए हैं, आत्मा के हमारे जो अभी शक्तियां हैं पूरी तरह से हम उनको मजबूत नहीं कर पाए हैं, आत्मिक शक्तियां अभी पूर्णतः हमने धारण नहीं की हैं। तो परमात्मा यही पूछ रहे हैं और ये याद दिला रहे हैं, चेक करवाने को बोल रहे हैं, सेल्फ ट्यूशन करने को बोल रहे हैं कि आप लोग जब तक मैं आत्मा राजा, हम बोलते हैं ना, इस शरीर की मालिक, इस शरीर को रचने वाली, हर संकल्प को रचने वाली, तो क्या ये सब चीज महसूस भी होता है। महसूस होना और बोलना फिर वही है कि दो बात है। तो जब ये महसूस होगा, जब मैं स्वराज्य अधिकारी बन पाऊंगी,
तभी मैं विश्व राज्य अधिकारी बन पाऊंगी। ये परमात्मा सिखा रहे हैं। तो अपने आप को चेक करना है कि अभी कितनी कमी है, कहाँ कहाँ कमी है, कौन सी शक्ति, कौन से गुण, कौन से संस्कार को मुझे सही करना है। माया कहाँ कहाँ मुझे किस किस रूप में अटैक करती है और मैं अपनी परिस्थिति से हिल जाती हूँ। मैं अपनी कौन सी परिस्थिति मुझे हिला देती है और मैं स्थिति को छोड़ के, अपनी सीट को छोड़ के, मुझ आत्मा की सीट कहाँ है, यहाँ अपने प्रकृति के मध्य, तो मैं कब कब वहां से हिल जाती हूँ। ये सारे चेकिंग पॉइंट्स बहुत सुंदरता से हमें करने हैं। और जब राज्य चलाना है तो परमात्मा कहते हैं वहां पर मनमत नहीं चलेगा, परमत नहीं चलेगा। वहां पे ज्ञान द्वारा श्रीमत जो अभी हमने मिला है हमें परमात्मा से, जब उसको धारण कर लेंगे, याद रख लेंगे, तो सिर्फ वो ही चलेगा, अपना एक मत। और वो एक मत तभी सही होगा जब मैं शक्तिशाली आत्मा अपने गुणों में, संस्कारों में, शक्तियों में संपूर्णतः रहूंगी और हर पल रहूंगी। तब जाके होगा। हर पल परिस्थितियां चेंज कर देंगी मुझे, तब वो नहीं हो पाएगा। तब डिसीजन सही नहीं होते, निर्णय सही नहीं होता, परख सही नहीं होती तब, जब हम अपनी स्थिति से हिल जाते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें अपने साथ बैठना है, उनके ऊपर कार्य करना है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये भी चेक करना है कि कौन सी ऐसी धारणा है, कौन सा ऐसा गुण है कि जो मेरी अब आज की डेट में बहुत नेचुरली मैं उसको कर पाती हूँ, मैं अपने साथ सदैव वो मेरे अंदर रहती है। और कौन सी है जिन पे मुझे थोड़ा सा मूंझना पड़ता है, उसको याद करके लाना पड़ता है। जब ये डिफरेंशिएट कर लेंगे, हम इतना जज कर लेंगे कि इन धारणाओं पे मेरा काम पूर्णता हो गया है, ये रह गई हैं, तो एक तो काम हो ही गया ना, कि उन पर हम कंफ्यूज नहीं होकर सिर्फ दो तीन, जो एक दो जितनी भी बची हैं, उन्हीं पर फोकस करके उनको क्लियर कर लेंगे, उनका रास्ता क्लियर कर लेंगे, उनको अच्छे से धारण कर लेंगे। पर ये होगा कब? ये तभी होगा ना जब हम अपने ऊपर कार्य कर लेंगे। और सबसे पहले हमें अपने आप को पवित्रता के ऊपर बहुत ध्यान देना है। क्या अभी भी मेरे अंदर ये कमी है? पवित्रता हमने सबने जाना सीखा कि वो सिर्फ शारीरिक नहीं होती है, वो तो एक छोटा सा अंश मात्र है पवित्रता की शक्ति का। असली पवित्रता है मन, वचन, कर्म, संबंध, संकल्प, संपर्क, हर परिस्थिति में अपने आप को प्योर रखना। प्योरिटी क्या है? सत्य का साथ देना, किसी के लिए भी, किसी के लिए भी, वो चाहे मुझे कुछ भी बोले, कितने भी कटु वचन बोले, पता है कि वो गलत है, फिर भी जब मैं अपनी स्थिति से ना हिलूं, अर्थात मैं वो रिएक्शन मेरे चेहरे पे ना आए, वो भाव मेरे चेहरे पे ना आए, वो रिएक्शन मेरे मन में ना आए जो मैं पहले दिया करती थी कि अच्छा मुझे ऐसे बोला तो मुझे ये बोलना है उसको। नहीं, मुझे समभाव में रहना है। मुझ आत्मा के अंदर से सभी सभी अन्य जो है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, सब आत्मा है। और रिश्ता एक ही है सबके साथ, आत्मिक रिश्ता। परम पिता परमात्मा हमारे पिता हैं और हम सब आत्मा जो है एक दूसरे के भाई। तो एक ही रिश्ते में हमको सबको देखना है। और उसी नजर से अगर किसी ने मेरे साथ कुछ गलत व्यवहार भी किया, तो मुझ आत्मा को क्या करना है, उसके लिए शुभ भावना रखनी है, शुभ संकल्प रखने हैं, दुआएं देनी है, शक्तियां भेजनी है। क्योंकि ये भी हमने ज्ञान में सीखा है कि मैं अपने बड़े से बड़े जिसके साथ मेरा संबंध आजीवन अच्छा नहीं रहा, उसको कैसे बदल के सही कर सकती हूँ। तरीका पिता ने सिखाया है। पर बात फिर वही आती कि यात्रा मेरी है, मुझे ठीक करना है स्वयं को। तो वो ही है कि अपने साथ बैठ के और वो पीछे की यात्रा करनी है, जो जो छूट गया है उसको सामने लाकर ठीक करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। और ये अपनी पवित्रता को धारण करना है पूर्णतः सबसे पहले। फिर परमात्मा पूछते हैं कि अभी भी आलस्यपन, अलबेलापन आ जाता है? क्योंकि हम लोग देखते हैं अभी भी हम में से काफी बच्चे, हमारे ही साथी संगी भाई बहन, डेली नहीं पहुंच पाते हैं, हर सेशन को अटेंड नहीं कर पाते हैं। आलस्य अलबेलापन ही तो कहलाएगा परमात्मा की भाषा में। हम अपने सारे कामों को समय देते हैं, अपने घर के जितने मुझे कर्म करने हैं मैं उसको समय देती हूँ, वो मेरी जो ड्यूटी है, धर्म है, सेवा है, वो मुझे करना है, ये सोच के नहीं नहीं इसको कैसे छोड़ सकती हूँ, ये तो मुझे करना है, ये तो मेरी फैमिली है। तो परमात्मा कहते हैं जब आप सारे कार्य कर सकते हो तो सिर्फ यही टाइम पर अपने आप को क्यों बिजी कर लेते हो? 24 घंटे में से अगर काउंट करें तो कितना टाइम आपको यहाँ देना है, उस चीज को आप मैनेज नहीं कर सकते हो? क्योंकि ये मैनेजमेंट भी तो हम ही को सीखना है। पूर्णता पे जाने के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट भी तो आना चाहिए। हाँ हेलो। हाँ जी।
हाँ आंटी, मैं बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन हाँ। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि मजबूरी भी होती है कुछ कि नेट नहीं चलता, 2-3 क्लास होने के बाद नेट नहीं चलता। मन तो बहुत करता है क्लास अटेंड करने का, लेकिन कैसे करे कि नेट नहीं चल रहा, ये भी होता है। कभी कभी जब नेट का इशू आए तो उस टाइम पे हमें ये ध्यान रखना है, परमात्मा ने कुछ टाइम पहले हमें बताया था, अगर यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं तो जिस स्थान पर भी हैं वहां बैठकर, पता तो है कौन सा सेशन चल रहा है, तो हमें उस अनुसार अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करके बैठना है ना। हाँ, वो टाइम हमें सेल्फ को दे देना है। तो ये जैसे भी बात है, सेम बात है। हम यहाँ नहीं पहुंच पाए पर हम परमात्मा से कनेक्ट हो गए, तो वो भी एक ही बात होती है। क्योंकि परिस्थितियां आएंगी वो तो हमें पता है ना, पर परमात्मा चेकिंग का क्या पॉइंट दे रहे हैं कि आप पर्पसली तो नहीं करते अलबेलापन, आलस्यपन। पर्पसली मतलब क्या मैं जानबूझ के तो नहीं कर जाती, कोई बात नहीं मैं बाद में बैठ जाऊंगी 15 मिनट, छूट गया ना सेशन, मैं मुरली खुद से पढ़ लूंगी, मैं ये जो आज रिवीजन हुआ है मैं खुद से कर लूंगी, मैं सेशन को सुन लूंगी, रिकॉर्डिंग सुन लूंगी। ये तब फायदा है जब जेन्युइनली कोई ऐसी बात आई और मैं यहाँ नहीं पहुंच पाई, जैसे अभी आपने बोला कि नेट का प्रॉब्लम हो गया, घर में कोई सुख दुख का समय आ गया तो नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं। बट उस मोमेंट पर भी अगर हम वहां पे अपने आप को, हमने तो सीखा है ना कि मतलब योग युक्त स्थिति में रहना, कर्मातीत स्थिति में रहना, वो क्या है, सबके बीच में रहकर भी परमात्मा से कनेक्टेड रखना अपने आप को। तो ये अगर हम कर लेते हैं तो भी फिर हमारा वो स्थिति हमारी सही रहती है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। समय, क्लास का समय जैसे अटेंड नहीं कर पाए तो घर में मुरली पढ़ते और परमात्मा से कनेक्ट होते, मेडिटेशन करते, क्योंकि 2-3 क्लास होने के बाद नेट इतना ही चलता है ना, बाद में चलता नहीं है नेट। नहीं कोई बात नहीं, आपको पता है ना कौन सा सेशन कब होता है, तो आप भी उस हिसाब से पिता के साथ जुड़ जाइए, है ना। ये मतलब परमात्मा ने ही बताया था, तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। पर उनको जो परमात्मा ने जो नोटिस करा वो था, आप तो जेन्युइनली अटक रही है। कुछ बच्चे हम लोग हैं ना, कभी कभी आलस्य भी करते हैं, अलबेलापन भी कर जाते हैं ना, कि कोई बात नहीं 15 मिनट लेट हो गई, अब क्या जाऊं, अब नहीं जाती, ऐसे भी सोच लेते हैं ना। तो वो चीजें जो है परमात्मा कह रहे हैं उसको हमें स्वयं चेक करके ठीक करना है, यहाँ पे वो बात हो रही है। फिर वही है कि अपनी वृत्ति, कृति और दृष्टि को भी चेक करना है कि सबके लिए एक समान है कि नहीं है, अपना मेरा तेरा तो नहीं है। क्योंकि मैं मेरा बहुत सुंदरता से परमात्मा ने सिखाया है, जब भी मैं शब्द सामने आए उसके साथ जोड़ दो आत्मा, तो आपके भाव बदल जाएंगे, आपके विचार बदल जाएंगे, आपका तरीका बदल जाएगा। और जहां मेरा आए वहां पे मेरे कौन है, सिर्फ परमात्मा। तो जब ये दो बातें हमें याद रह जाती है, मैं मेरा, मैं आत्मा, मेरे परमात्मा, और फिर तीसरा है ड्रामा। तो जब हमें ये याद रहता है हर पल, तब गलती होने के चांसेस शून्य हो जाते हैं, फिर नहीं होती गलती। पर जहां मैं, सुमिधा, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा सामान, मेरा ये, तो वहां पे फिर गलतियां होती हैं, क्योंकि वहां पे हम मनमत में आ गए, परमत में आ गए, वहां पे फिर मिस्टेक्स होती हैं, वहां माया हमें जकड़ लेती है, वहां पे अलबेलापन आ जाता है। तो ये सब नहीं करना, पिता कह रहे हैं अब इस सब से ऊपर उठ के आना है। और इस सब के लिए परमात्मा ये भी बताते हैं कि जब इतना सब करने को बोला था तो साथ में एक चीज और बहुत सुंदर सिखाई थी हमें, क्या एवर रेडी हो, क्योंकि अचानक ही होगा सब, परमात्मा कहते हैं। और एवर रेडी का यही मतलब है कि जो अभी हमने रिवाइजिंग अपने पॉइंट्स देखे हैं, क्या हमने वो सब कंप्लीट कर लिए, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि जब वो टाइम आएगा तो हमें लगेगा अरे मेरा ये तो रह गया, मैंने अपने उस बच्चे के साथ ये नहीं करा, उस प्रॉपर्टी को मैं सहेज नहीं पाया, उसको ये देना था दे नहीं पाई, उसके साथ कर्म बंधन नहीं हटा पाई। तो ये चीजें हमें खींच लेंगी, रोक लेंगी, और हमारा फिर प्रॉब्लम होगा जब परमात्मा बोलेंगे चलो बच्चों और हम नहीं चल पाएंगे, इतने दिनों की हमारी प्रैक्टिस, इतने दिनों की धारणाएं, इतने दिनों की मेहनत सब वेस्ट हो जाएगी। क्योंकि तब हम जब, क्योंकि वो एक पल होगा सिर्फ जब परमात्मा ऑर्डर देंगे कि आ गया समय अब चलो, और वो मोमेंट पर अगर हम कहीं अटक गए तो फिर हम रह जाएंगे, फिर हम दर्द में जाएंगे। जाना तो सभी को है, ये तो डिसाइडेड है, पर फिर वो दर्द में जाएंगे, पेन में जाएंगे, और यूं परमात्मा के साथ जाएंगे, उनके संग जाएंगे, तो वो कितना सुंदर होगा। तो वो चीज परमात्मा कह रहे हैं कि याद है या भूल गए, क्योंकि उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अभ्यास किस चीज का चाहिए, स्वस्थिति में रहने का, आत्मिक स्थिति में रहने का। और वो सब करने के लिए ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें करने पड़ेंगे। और फिर इन सब का परमात्मा एक ही चाबी बताते हैं, ये सारे ताले हैं छोटे 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 छोटे, जो हमारे स्थिति को लगे हुए हैं रोकने के लिए, है ना। हम हर ताले को खोलते खोलते खोलते, उसकी एक ही चाबी क्या बताइए, दृढ़ संकल्प की, दृढ़ निश्चय की। अगर हमने दृढ़ता से निश्चय कर लिया, संकल्प कर लिया कि नहीं 4 दिन में मुझे अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है और इस शक्ति को 100% कर लेना है, तो ही मैं
अपने आप को एवर रेडी बोल सकती हूँ कि हाँ मैं एवर रेडी हूँ। एक भी अंश भी अगर है किसी चीज का तो मैं एवर रेडी नहीं हूँ। मैं उस अंश, क्योंकि नहीं पता कि उस पल ही शायद वो अंश माया मुझे उस रूप में आके रोक ले और मैं रह जाऊं। तो अपने आप को परमात्मा कह रहे हैं एवर रेडी रखिए, क्योंकि अचानक होगा सब और अब समय नजदीक है। और उसके लिए परमात्मा ने एक और सुंदर बात बताई अचानक एवर रेडी रहने के लिए, कि आप सब बच्चे तो ज्ञान में हो, परमात्मा से कनेक्टेड हो, तो 5 तत्वों को कैसे भूल सकते हो, समय को कैसे भूल सकते हो। हर पल हर क्षण उनके लिए शुभ भावना, शुभकामना, शक्तियों को देना, ये सब चलता रहना चाहिए जब भी मेडिटेशन में बैठे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो ये परिवर्तन का समय आएगा तो ये पांचों तत्व समय सब अपने विकराल रूप में होंगे। तो अगर हमारे संबंध इनके साथ अच्छे हैं तो हमें ये वो दर्द नहीं देंगे, वो तकलीफ नहीं देंगे, हमें परमात्मा के घर पहुंचा देंगे बहुत प्यार से, आराम से, शांति से, और ये स्वयं हमें वहां तक का रास्ता दिखाएंगे। पर किंतु अगर हमारा इनके साथ थोड़ा भी कुछ रह गया, 5 तत्वों के साथ हमारे कर्म बंधन हमने इनके साथ अपने नहीं क्लियर करे, क्योंकि बहुत गलतियां हमने की हैं 5 तत्वों के साथ, बहुत। अब तो हमने ज्ञान में सीख लिया, उन्होंने हमें कर्म बंधन काटने के समय बहुत पॉइंट्स दिखाए थे कि क्या क्या याद हमें दिलाया था। तो वो सब हमें दोबारा से चेक करना है। दोबारा से चेक इसलिए करना है कि अंश भी कहीं रह तो नहीं गया, क्योंकि अंश से वंश बनते देर नहीं लगेगा और अंत समय में वो छोटा सा अंश ही हमको रोक देगा। तब 5 तत्व भी चाहकर भी हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। तो हमें उनसे भी अपने संबंध बहुत सुंदर मधुर बना के रखने हैं। पंच तत्वों को सदैव शक्तियां देनी है और उनको, मतलब क्योंकि जब मैं आत्मा राजा हूं तो मुझे उनको ऑर्डर देना भी आना चाहिए। जब मेरी उनसे दोस्ती हो जाएगी तो मैं उनको ऑर्डर भी दूंगी और वो मुझे सही समय पर सही स्थान पर यानी कि परमात्मा के घर पहुंचा देंगे। ओम शांति। आज मैंने इतने ही पॉइंट्स नोट किए थे आप सबके साथ शेयर करने के लिए। कुछ आप इसमें अपनी तरफ से भी, आप लोगों के जो एक्सपीरियंस हो, कुछ पॉइंट्स आपके पास भी होंगे, क्योंकि हम सब अपने ऊपर कार्य तो कर ही रहे हैं। तो आप लोग भी प्लीज ऐड कीजिए, सबको अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, जिसके पास भी कुछ हो इसमें ऐड करने के लिए। प्लीज माइक भी खोल लीजिए और कैमरा भी ऑन कर लीजिए, आ जाइए। बहुत सुंदर पॉइंट था दीदी। ये हम लोग सब कर ही रहे हैं ना अपने ऊपर कार्य, तो मैंने अपनी यात्रा आप सबके साथ शेयर की। आप लोगों के भी कुछ पॉइंट्स होंगे तो सब लोग एक दूसरे से शेयर करेंगे तो सभी को फायदा मिलेगा। कहीं कहीं अटक रहे होंगे तो हमें वो आंसर्स मिल जाएंगे अपने। परमात्मा स्वयं सुबह कितना सुंदर चैप्टर आज हमें करा के गए, 2 रिश्ते सुधारने का। कल मेरी माया जी से बात हो रही थी। माया जी आपको याद है कल हम ऐसे ही कर रहे थे कुछ, है ना? नहीं है क्लास में। हाँ, कल आप बता रही थी ना मेरे को। अपन यही देखो, परमात्मा सब कड़ियां जोड़ते चले जाते हैं कि देखो सब लोग को भी दिक्कत आ रही होगी तो परमात्मा चैप्टर ही लेके आ गए, पूरा सबके साथ उन्होंने करवा दिया। कितना सुंदर ना, हम लोग को सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, हम पे उनकी नजर है। तो हम लोग क्यों नहीं अपने पर कार्य कर रहे? सेल्फ ट्यूशन तो हमें कब सिखाई थी पिता ने, कितनी शुरुआत में। पर हम लोग तो भटक जाते हैं, है ना, अलबेलेपन में, माया में पकड़ लेती है वो दूसरी वाली माया जी वाली नहीं, दूसरी वाली माया। हमें मतलब परमात्मा कितना सुंदर याद दिलाते हैं कि नहीं हमें अपने ऊपर कार्य करना है, और सब तरीके वो याद दिलवा रहे हैं बारी बारी से ना। तो वो ये करना हमें स्वयं है, उसमें वो मदद नहीं कर सकते। वो जितनी कर सकते थे वो कर रहे हैं और बहुत सुंदर कर रहे हैं। वो तो हम लोगों को ही करना है। बाकी सब लोग कहाँ हैं? अपना प्लीज कुछ कुछ शेयर कीजिए। पूरा जिंदगी चेंज हो गया दीदी, हाँ लाइफ जी, ही चेंज, पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो है ना, परिवर्तन का युग है ये। कितना शांति है दिमाग, बहुत बिल्कुल ज्यादा। बिल्कुल। चलिए फिर, अगर कोई नहीं बोलना चाह रहा तो हम रिलीज लें। जी मैं तो चाह रही थी कि सब शेयर करें, पर कोई बात नहीं, जब आप लोग का मन हो तो ऐसे ही आप भी कुछ लेके आइएगा, बता दीजिएगा कि आज मैं शेयर करना चाहती हूँ अपनी यात्रा, तो हम सबको फायदा होगा। तो जो भी, ये तो सभी के लिए हमारा परिवार है अलौकिक, सब अपनी यात्रा शेयर कर सकते हैं। परमात्मा ने बोला ही था कि कर्मभूमि में बाबा ने संगठन बनाने के लिए कहा,
इसीलिए तो कह रही हूँ, परमात्मा ने तो बोला ही था। तो वो तो ये बोल भी चुके हैं कि ज्ञान बहुत हो गया, ज्ञान पढ़ते रहते हो, सुनाते रहते हो, करा क्या है तो बताओ। संगठन में बाबा ने कहा कि जो बच्चे नहीं कर पा रहे उनको फोर्स करिए और उन्हें अपने साथ रखिए। उन्हें यही होता है संगठन का मतलब। मैं जो मतलब नहीं आ रहे क्लास में उनको भी फोर्स करिए कि वो आए। जी जी, बस यही कोशिश चल रही है कि सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें और सब एक साथ आगे बढ़े, हम लोग पूरा परिवार, है ना। हाँ, तो जो भी अपने हैं, जो नहीं आ रहे हैं, किसी का भी कोई चाहता हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज लेके आए, उनको शेयर करें। नंबर सबके पास, सबके हैं, जिससे बात करना चाहें कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। और फिर जब सक्सेस पालेंगे तो यहाँ आके हम शेयर करेंगे कि मैंने ये किया और मैंने अपने कार्य को ऐसे सफल किया। चलिए, मिलते हैं 11 बजे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।